माता और जन्मभूमि स्वर्ग में भी श्रेष्ठ है, महान है। दोनों का स्थान स्वर्ग से ऊंचा है। जिस प्रकार माता अपने बच्चों का पालन पोषण करती है और रक्षा करती है, उसी प्रकार जन्मभूमि भी लोगों का पालन करती है, पोषण करती है, उसे प्रकृति रूप में धन देती है, धन अन्न का देती है, प्रकृति रूप में अन्न देती है, उनके रहने का, उनके घर बनाने का सारी व्यवस्था रखती है। इस प्रकार जन्मभूमि में लोगों का पालन पोषण करती है, उन्हें आश्रय और भोजन प्रदान करती है। इसलिए माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। बुद्धि ही मनुष्य की वास्तविक बल है। बुद्धि मनुष्य का वास्तविक बल है। बुद्धि से ही मनुष्य को शक्ति की प्राप्ति का होती है। इसलिए जो बुद्धिमान है वह वास्तव में ताकतवर है। शास्त्रों का ज्ञान भी मनुष्य वास्तविक नेत्र है। ज्ञान की शक्ति से ही मनुष्य के कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए शास्त्रों का ज्ञान करते रहना चाहिए। हमेशा शास्त्रों के ज्ञान के लिए तैयार रहना चाहिए। हम सभी कार्य शरीर से ही करते हैं। शरीर ही हमारे सभी कार्यों का प्रमुख साधन है, धर्म पालन का साधन है। इसलिए शरीर चलेगा तभी हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहने के लिए हमें संतुलित आहार लेना अति आवश्यक है, जिसमें आप कैल्शियम, आयरन, विटामिन, लवण, सभी खनिज पदार्थों का अपने खाने के भोजन में सभी तत्वों का प्रयोग करते हैं। उससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। स्वस्थ बनाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार, मांसाहारी लोग मांस में अपनी कैलोरी पूरी करते हैं और शाकाहारी लोग अपनी अन्न रूपी शाखाओं में भोजन प्राप्त करते हैं, जो हम पूरे विटामिनों के साथ भोज्य पदार्थ में ग्रहण करते हैं, जिसमें दूध, दही, सब्जियां, प्रोटीन सबसे ज़्यादा अनिवार्य होती है। प्रोटीन छोटे बच्चों को टूटे फूटे तंतुओं की मरम्मत होती है। बड़ा आदमी हो या बूढ़ा आदमी हो, उसे भी प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, वरना हड्डियों में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है। हड्डियों का दर्द सबसे भयानक है। कैल्शियम की कमी से हड्डियों में टूटन फूटन होने लगती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कैल्शियम, आयरन, विटामिन्स लेना अति अनिवार्य है। बच्चों, खाने में सभी पदार्थ
योग्य होते हैं उन्हें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और स्वस्थ भोजन स्वस्थ मन की पहचान है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है, यदि हम उचित आहार खाने में ले रहे हैं, उचित आहार से अभिप्राय मेरा जितना भोजन हमें लेना चाहिए उतनी मात्रा में भोजन ले रहे हैं, और उसके साथ ही निष्कासन क्रिया भी तंदुरुस्त है। तंदुरुस्त से अभिप्राय मेरा कि आपकी निष्कासन क्रिया यदि होती है तो और आपको निद्रा उचित है तो कोई बीमारी नहीं आएगी। इसलिए बच्चों, अपना भोजन कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। जितनी आपको शरीर की आवश्यकता है उतना भोजन अवश्य ग्रहण करना चाहिए। और फल फ्रूट जिस हिसाब से आपको मिलता है, हाँ, ज़्यादा अन्न जैसे रोटियां हैं, आप बहुत ज़्यादा लोग मोटे हो जाते हैं तो उन लोगों को मोटापे को कम करने के लिए अगर आपको 2 रोटी की भूख है तो 1 रोटी खाएं। उसके साथ फैट को कम करने के लिए दूध की मात्रा ज़्यादा मलाई वाली नहीं लें। ज़्यादा मलाई लेने से मोटापा बढ़ता है। इसी तरह दही की मात्रा लें, लेकिन दही भी जो दूध है वो बिना मलाई युक्त नहीं होना चाहिए। मलाई वाला दूध की दही नहीं जमना चाहिए, उसमें मलाई की मात्रा नहीं होनी चाहिए। वो दूध प्रोटीन की मात्रा को सुसज्जित रखता है और अपना मोटापे को बढ़ने से रोकता है। सलाद सारे लेने चाहिए। खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, आजकल फल हैं, गर्मी के हिसाब से, सर्दी के हिसाब से सर्दियों के फल, बेर, सेब, केला, इस तरह सारे मौसमी फल अवश्य खाने चाहिए। और सबसे ज़्यादा जब अमरूद का मौसम आता है तो अमरूद अवश्य खाना चाहिए, क्योंकि अमरूद जो है आपकी पाचन प्रक्रिया को बनाए रखता है। तो बच्चों, जो मौसम के अनुसार फल फ्रूट और सलाद होते हैं उन्हें अवश्य ग्रहण करें। इससे ना ज़्यादा मोटापा होगा और ना ही ज़्यादा आप पतले होंगे। तो अति का मोटापा अपने आप में बीमारी है, और पतला होना भी, ज़्यादा अति से ज़्यादा पतला होना भी आपकी योग्यता, क्षमता और सुंदरता को कम करता है। तो ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और अति से ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। शास्त्रों के ज्ञान के अनुसार मनुष्य वास्तविकता नेत्र है, ज्ञान में शक्ति है, मनुष्य के कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें सदा तैयार रहना चाहिए। सभी कार्य शरीर से ही किए जाते हैं। शरीर ही हमारे सभी कार्यों का करने का प्रमुख साधन है, धर्म पालन का साधन। इसलिए शरीर से हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए।
जो ज्ञानी हैं, गुणी हैं, कर्तव्य पालन हैं, सिद्ध हैं, उनका ज्ञान, गुण, कर्तव्य पालन की शक्ति का महत्व होता है। बच्चों, यदि आपके बड़े बुजुर्ग हैं, पूजनीय हैं, सम्मान योग्य हैं, तो उनको आप नमस्कार करना, सत श्री अकाल कहना, सलाम कहना नहीं भूलें, राम राम कहना नहीं भूलें। उनको योग्यता दें, उनका सम्मान करें, उनके चरण स्पर्श करें। इससे आपको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आशीर्वाद के प्राप्त होने से आप उचित स्नेह, सम्मानीय व्यक्तित्व के साथ कुशल कहलाते हैं, अर्थात कुशलता का आपका सम्मान होता है, जो योग्य है। आपको बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए सीढ़ी पे सीढ़ी चढ़ने के लिए बहुत अनिवार्य होते हैं। हमारा शत्रु हमारा शरीर ही है। इसमें शत्रु कौन है? शत्रु है शरीर का आलस्य। यदि आप आलस्य करेंगे तो आप अपने शरीर के प्रति शत्रुता पैदा करेंगे। इसलिए आलस्य को त्याग दो और अपने स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास करो। इस संसार में सभी लोग सुखी हैं, यही हमारी इच्छा है। इस शरीर में कोई भी दुखी ना हो, सब सुख युक्त हों। तो सुख युक्त रहने के लिए हमें आलस्य त्यागना है। यदि हमें शिक्षा लेनी है तो भी आलस त्यागना होगा, जल्दी उठना होगा, स्कूल जाना होगा। आजकल ऑनलाइन क्लासें हो रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासों के लिए भी बच्चों नहा धोकर अपना स्वस्थ रहकर भोजन करके भगवान की प्रेयर करके विनती करके तभी तो स्कूल के लिए भी अपने बैठोगे। और आपकी बुक्स क्या हैं? माँ सरस्वती। और माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए आपको इनको भी सादर प्रणाम करना चाहिए, तभी माँ सरस्वती का वास होता है आपकी बुद्धि में। आपने बच्चों जाना कि किसी बच्चे को जल्दी माँ सरस्वती की कृपा होती है और किसी को देर से। कोई जल्दी पढ़ लेता है, कोई वही चीज़ देर से पढ़ पाता है, क्योंकि ये माँ सरस्वती की कृपा है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि सब बच्चे स्वस्थ रहें, सकुशल रहें, मंगलमय रहें और सभी एक दूसरे के साथ आदर सत्कार सद्भाव से रहें, संतुलित आहार करें और सबको राम राम कहें। अब मैं आपसे इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार बच्चों, धन्यवाद। यदि
मेरे विचार आपको अच्छे लगे तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों, मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। फूलों की तरह हंसते हुए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। इसलिए खुशियों के तातों के साथ, खुशियों की तालियों के साथ नमस्कार, धन्यवाद। नीता अरुण शर्मा। साथियों, आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइए। मेरा इस चैनल का मेरा अनुभवी लेख को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को औरों और परिजनों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कीजिए।